एक ऐसा एपिडेमिक जिसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका असर इतना खौफनाक है हमारे बच्चों पर, हमारी न्यू जनरेशन पर कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं कि मोबाइल एडिक्शन कैसे हमारे बच्चों पर असरात मुरतब कर रहा है। These days, screen time seems to be all the time. Most susceptible among us, kids. कभी-कभी हम बहुत तंग करते हैं। चलो यहाँ पे बैठ के कार्टून देखो, मैं अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2 साल से कम उम्र बच्चों का 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए और 2 साल से 4 साल के बच्चों का मैक्सिमम 1 घंटा पर डे। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे कितना टाइम स्क्रीन को देते हैं। अब शायद यहाँ बहुत से पेरेंट्स को लगता होगा कि क्या ही बिगड़ जाएगा अगर बच्चे को 1-2 घंटा मोबाइल दे दिया जाए, लेकिन इसके असरात देखकर आप हैरान रह जाएंगे। No iPad. I don't want food. What do you want? iPad. स्क्रीन्स पर ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से बच्चे बाहर आउटडोर्स में ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाते। डे लाइट और नेचुरल लाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है और इसकी वजह से मियोपिया का रिस्क बढ़ जाता है। मियोपिया का मतलब है दूर की नज़र कम हो जाना। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है स्लीप डिसऑर्डर। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों के स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है और इंसोम्निया का रिस्क भी बढ़ जाता है। 5 साल से 17 साल के बच्चों पर की गई 67 अलग अलग स्टडीज़ के एक रिव्यू में सामने आया कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों का टोटल स्लीप टाइम भी कम हो जाता है। इसकी वजह से हार्मोन जो नींद में मदद करता है, ये हार्मोन इस वक्त पैदा होता है जब लाइट ऑफ हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली लाइट इस हार्मोन को सप्रेस कर देती है। इससे रात को देर से नींद आती है और दूसरा गहरी नींद कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट है ओबेसिटी। ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में मोटापा भी बढ़ जाता है। इसके पीछे बड़ी वजह ऑब्वियस है कि बच्चे बाहर जाकर कम फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए मोबाइल दे देते हैं, जिससे वो ज़्यादा कैलोरीज गेन करते हैं। स्क्रीन टाइम का बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट से सीधा लिंक होता है। ज़्यादा स्क्रीन्स देखने से बच्चों का ब्रेन स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। बचपन में डेवलप होने वाली एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स कमज़ोर रह जाती है। ये वो स्किल्स होती हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लगभग हर चीज़ में मदद करती हैं, जैसे इमोशनल कंट्रोल, लोगों से सोशली इंटरेक्ट करना या किसी गोल को अचीव करने में जो भी इंटरनल मोटिवेशन चाहिए होती हैं। एक और बहुत खौफनाक इम्पैक्ट है डेवलपमेंटल डिले। इंडिया में 2 साल की बच्ची ने मामा पापा कहना शुरू कर दिया था, लेकिन ज़्यादा स्क्रीनेशन की वजह से इसकी स्पीच डेवलपमेंट रुक गई और 5 साल की उम्र में सिर्फ कुछ ही अल्फाज बोल पाती थी। बच्चे सोशल लर्नर्स होते हैं। 2 चीज़ें बोलने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला है इंटरेक्शन, 1 वे टॉक नहीं बल्कि 2 वे इंटरेक्शन, जिसमें आप कुछ कहें और बच्चा सुन सके और बच्चा कहे तो आप सुन सकें। दूसरा है फेस और गेस्चर को स्टडी करना। बच्चे अनकॉन्शियसली आपके लिप मूवमेंट को देखते हैं कि आपके लिप और टंग कैसे हिल रहे हैं और स्क्रीन से ये मुमकिन नहीं होता। लैंग्वेज रिले के अलावा बच्चों की बॉडी भी इनएक्टिव रहती है, जिससे बच्चों के चलने फिरने में और हाथों पैरों के इस्तेमाल करने में जो मोटर स्किल्स होती हैं वो भी कम प्रैक्टिस में आती हैं और कमज़ोर होकर रह जाती हैं। ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों में ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं और बच्चों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ जाता है। बच्चों में ADHD यानी तवज्जो की कमी और वर्चुअल ऑटिज़म जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर आप भी पेरेंट्स हैं और आपके घर में भी ऐसी ही कहानी चलती है तो डरने की ज़रूरत नहीं। इन चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है। ज़रूरत है बस चाइल्ड साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस समझने की। Mama. You're trying, I see you. आपको इस वीडियो के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।